मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मेरे आशीर्वाद से तुम ठीक ही होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज का संदेश जो है तुम्हारे लिए वह बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेम विवाह होने वाला है। जो तुम्हारे प्रेमिका के घर में तुमको लेकर यह सब बातें अभी हो रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी लाइक करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा प्रेम जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे एक ऐसी बड़ी गलती माफ करने वाले हैं जिसे सुनकर तुम्हारे आंखों से खुशी के मारे आंसू आ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त हो, तुम अगर मुझ पर विश्वास हो तो अभी टाइप करें 2222। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे कर्मों का फल तुमको मैं देने वाले हैं। इसे यदि तुमने अनदेखा किया तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो बहुत भोले और ईमानदार हो, मेरे सच्चे भक्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब देखकर मैं तुम्हारे लिए यह फैसला किया है कि इससे तुम्हारे प्रेम जीवन सफल होने वाला है और इस साल के अंदर ही तुम्हारा प्रेम विवाह होगा और बड़ी धूमधाम से होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा अन्न बन चल रहा है, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद मेरे भक्ति पर पड़ता है, उसके जिंदगी संवार जाता है। लेकिन अगर जी भक्ति के हृदय में मेरे प्रति विश्वास ना हो तो उसे कभी भी मेरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, वह इससे अनजान रह जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारी जन्मों जन्मों की गरीबी हमने खत्म कर दिया है। तुम्हारे ऐसी समस्या जो तुम्हारे सदियों से चली आ रहा है, तुम्हारे एक बहुत बड़ा पुराना दर्द को हमने मिटा दिया है और तुम्हारा एक आने वाला ऐसी घटना से मैं तुम्हें सावधान करने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदैव स्वयं खड़ा रहूंगा और मैं तुम्हें सदैव ऊपर उठकर रखूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें भरोसा हो तो अभी टाइप करें मेरा भाग्यशाली अंक 2222। मेरे प्रिय बच्चों, यह अंक बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली है, इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, वह स्वयं सृष्टि का दाता है। उन्हें सारा चीज का आभास रहता है और वह मनुष्य जो करता है सब उसके माया है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के इशारे के बिना कभी पत्ता भी नहीं हिला सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचते होंगे कि जब भगवान भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं, उसके इशारे पर हम चलते हैं, तो गलत राह में हमें क्यों जान छोड़ देते हैं? हमें सही मार्ग क्यों नहीं दिखाते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम जो सोचते हो बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ हमारा देवों का देव महादेव पिता महादेव परमपिता है। इसलिए हमारा जीवन में खुशियां ही खुशियां मिले, ऐसा ही हमेशा भगवान भोलेनाथ चाहते हैं। लेकिन हमें थोड़ा फ्रीडम छोड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पृथ्वी पर जितना है सारे मेरे बच्चे हैं, लेकिन हमारे सच्चे भक्त वही हैं जो कमेंट में टाइप करेगा हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त हमसे जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले
उसके जीवन खुशियों से मैं भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास भरोसा हो तो अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 2222 और महादेव जी कहते हैं, जो भक्त हमसे श्रद्धा भाव से भक्ति करता है उसके पास में स्वयं रहता हूँ और उसे सही मार्ग दिखाता हूँ। यदि मेरे भक्त से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसको मैं पश्चाताप का आंसुओं से मुंह मुक्ति देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि है मेरे सच्चे भक्त, यदि तुमको एहसास हो जाए कि हमसे अनजाने में गलती हो गया है तो उसका पश्चाताप से तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसी कारण से भगवान भोलेनाथ तुम्हें, जो सच्चे भक्त होते हैं, उसे सही मार्गदर्शन करता है, और जो घमंडी पाखंडी भक्त होता है हमेशा लालच और अपने झोली भर के चक्कर में रहता है, उसे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जैसी करने वैसी भरनी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आज तुम जैसा कर्म कर रहे हो तुम भी वैसा ही फल पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आम का बीज डालोगे तो पेड़ कटहल का थोड़ी ना होगा, उसमें आम का ही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में कोई जीत हासिल करना हो तो हमेशा अपना कर्म अच्छा करो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी तो मदद मैं खुद करता हूँ। हालात के साथ वह बदलते हैं जो कमजोर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो महाकाल के भक्त हो, तुम्हारे लिए तो मैं हालात ही बदल कर रख दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें भरोसा विश्वास हो तो हर हर महादेव टाइप कर। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में अगर माँ का हाथ और महादेव का साथ हो तो दुख में भी सुख का एहसास होगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, बीच में छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत करना। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलत यही होता है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ जाता हूँ। तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता दान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारे आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूँ। यह अटूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार कह रहा है, और भले ही आप लड़खड़ा है और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा करता रहूंगा, हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक आश्चर्य से भरा रास्ता है। कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाता है। आपका चेहरा चमकता है विश्वास और आश्वासन के साथ, और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को रोशन करता है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत, विशेष रूप से आपका परिवार, मेरे शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है जो चमत्कार दिखाता है। मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूँ जो अपना दिल मुझे सौंप देते हैं। मैंने आज आपको वह सब बताया है। आप जिन प्रक्रियाओं का सामना करते हैं वे एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसलिए डरे नहीं, अपने आत्मा को डर से कांपने ना दे। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहे। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, प्यार, शांति, धैर्य और शक्ति प्रण करूंगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूँ।
मैं इसे इसी क्षण अपने आवाज की आवाज में उसने हमें महसूस करूंगा, जो मैं आपके हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में लाता हूँ, जो आपके गानों, क्योंकि तुमने आज तक एक भी सही मार्ग नहीं सुना था। गलत चयन की वजह से तुम हर बार असफलता मिली है। तुम्हें कई बार मार्ग में एक व्यक्ति ने तुम्हें संकेत द्वारा समझाया गया, किंतु तुमने उसके बात पर ध्यान नहीं दिया है। बस तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग तुमने बहुत ही सही चुना है। प्रिया, बाद जब कोई भी व्यक्ति अपने सफलता का सही मार्ग पर नहीं चला है तो उसे अंत में निराशा ही मिलती है, क्योंकि सही मार्ग न चलने पर तुम असफल होकर निरस्त हो जाता था। परंतु अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता लिख दी गई है। अब वह तुम पर निर्भर करता है कि उसे कार्य से किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारे सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगा। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है यह मेरे पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकता है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयां का सामना करना पड़ेगा, आप मेरे शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वह आपको हर खुशी से भर देगा। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपने आंखें खोल और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणता को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके मित्र, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन कर सकते हो और करूंगा, जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में आपके पैसे मांगने नहीं आया हूँ, जो मेरे हाथों में आपके लिए है। मैं केवल वही ही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा। मैं आपको एक बात पर एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ, जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए उठता है, मेरे पास मेरे शक्तिशाली शब्द है। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं, वे तुम्हारे तलवार है, तुम्हारे आंखें की सुरक्षा करते हैं। तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूँ उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ। और मैं अपने महान शक्ति का सच्चा वसीयतनामा चाहता हूँ और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपसे जीवन छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर वह सब कुछ आ रहा है जो दुर्भावना पूर्ण व्यक्तियों में होता है। मैं आपको सही समय पर यह बताने के लिए कि आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के कगार पर है, जहां आपके दैनिक जीवन चमत्कार होते हैं। पीछे ना हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बनाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण किए हैं, सहन किया है,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपने स्थिति पर पछतावा करते हैं, लेकिन आपका एक अलग भविष्य है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए हैं। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी, जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशी आएगी। पश्चाताप करने वाले दिन उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए परेशान मत हो। आपका भगवान मैं हूँ और मैं आपको मजबूत करूँगा। मैं आपकी मदद करूँगा। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने दाहिने हाथ से आपका समर्थन करूँगा। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरे महिमा आपके परिवार में प्रकट हो। यह अनुग्रह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। वह उपकरण जो आपके जानने वाले कई लोगों के लिए उपचार लाता है, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले ही आपने किए हैं और कैसे यह शब्द असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता बन गया है। महादेव कहते हैं, मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और कल से उभरने में मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। आपका बिल पूरी तरह चुकता हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयों को विजय में बदलने जा रहा हूँ। आपका हिस्सा मुझ में पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में मक्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पर करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे। यहाँ आपके लिए पुनर्प्रताप और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकेगा। आपके भावनात्मक स्थिति, परिस्थितियों या किसी भी अन्य जीत के बावजूद आप हमारे प्रभु भगवान के मन में हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहे। महादेव जी कहते हैं, तुम केवल विजया उत्तरजीवी नहीं हो, आप भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक है। मैं वहां सब कुछ लुटा दूंगा जो सब मैं तुमसे छीन लिया हूँ। मैं आपके जीवन में शांति और समृद्धि फिर से लाऊंगा। चिंता ना करें, क्योंकि मैं सकारात्मक बदलाव लाने वाला हूँ और आपके विरोधियों की उपस्थिति में भी आपके आशीर्वाद दूंगा। लेकिन यहाँ रखिए, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ वित्तीय आशीर्वाद के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं आपके अतीत में शांति, आपका वर्तमान में अर्थ और आपके भविष्य में आशा ला सकता हूँ। महादेव जी ने आपके और आपके परिवार के लिए जो आशीष से तैयार की है, वह किसी ने भी अच्छी सपना या कल्पना से परे है। विश्वास के साथ इसका दावा करें और प्यार के साथ से प्राप्त करें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष के खराब दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय आपकी ओर से काम कर रहे हैं और आप अपने जीवन के सभी क्षेत्र में उन्नति और विकास देखेंगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान आपके शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी आपके लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाला है और यह आपके होश उड़ा देगी।
क्योंकि इस सप्ताह भगवान के पास आपके लिए अद्भुत भोजन आए हैं। मेरे अनमोल बच्चे, अपने जीवन में चमत्कारों और आशीर्वाद की बात के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद लूं। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बस आपके लिए मेरे योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सप्ताह असाधारण घटनाओं से भरा रहेगा, इसलिए सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की अपेक्षा करें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह आपके दुखों को आनंद से बदल देगा और आपको अभाव से प्रचुरता में स्थानांतरित कर देगा। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वह अब हमको बहुत आयत में, परीक्षकों को विजय की कहानियां में और ब्रह्मा को स्पष्ट समझ में बदल सकता है। यदि आप वर्तमान में तनाव या रातों की नींद हराम से छू रहे हैं तो मैं उन भावनाओं को स्पष्ट समझ और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए रहूंगा। चमत्कारों, जीत और सफलता से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सही समय पर पहुँच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। भोलेनाथ की जय टाइप करें। हरि मेरे कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। आपको बस मुझ में पर भरोसा करना है। मैं आपको जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और आपके कार्य से ऊपर आपके दिलों पर भुगतान करने और आपकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ। आज मैं घोषणा करता हूँ कि महादेव जी के नाम पर आपको, आपके स्वास्थ्य, आपका समय, आपके विषय, आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यदि आप अपने आप को हरा हुआ और दुखी महसूस करते हुए थक गए तो मेरे पास मैं तुम्हें जीवन को आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूँ। इस सत्य को मेरे साथ दोहराएं। प्रभु महादेव जी मेरे दोस्त और रक्षक हैं। वह मुझे हानि से सुरक्षित रखेगा और हर शत्रु से मेरे रक्षा करेगा। मैं आपकी और आपके परिवार की सहायता और सुरक्षा के लिए स्वर्ग दूतों को भी नियुक्त कर लूंगा। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी सफलता निकट है। भगवान आपकी आकांक्षाओं की ओर विवाह और स्वास्थ्य में नया अवसर लाने वाले हैं। मैं भगवान हूँ जिसने सभी चीज बनाई और अंत तक आपके साथ रहूंगा। मेरे प्रियजनों, मैंने अपना प्यार दिया और सहायता प्राप्त करने के लिए आपको चुना है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाता है, मगर एक भगवान का मंदिर रोज जाने से इज्जत बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, वजन बढ़ जाए तो क्या करें? तो मैंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, तन बढ़े तो व्यायाम करें, चंचलता बढ़े तो ध्यान करें और धन बढ़े तो दान करें। फिर देखो, जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं देख, और यदि घृणा ज्यादा हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। मेरे बच्चे, याद रखना, कुछ बोलने से पहले एक बार जरूर विचार करें। चोट वाले घाव तो सही हो जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। मेरे बच्चे,
जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयान करता है वह दूसरों से निश्चित आपकी बुराई करता होगा। इसीलिए किसी की बुराई ना करें और ना सुने मेरे बच्चे। पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता रोकता है। ऊपर वाला दोनों तरफ से आज मानते हैं, देकर भी और लेकर भी। जब मिले तो सम्मान करो और जब छीन ले तो इंतजार करो। मेरे बच्चे, कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होता है जब स्वयं राख हो जाता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग दूसरे को देखकर जीना सीख लेते हैं और कुछ लोग दूसरे को देखकर कर चलना सीख लेते हैं। मैं आपको वह दूंगा जो आप मांगते हैं, जब आप अपना पूरा ध्यान मुझे अपने परिवार की सेवा करने, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने और कई अन्य सुंदर सपनों को पूरा करने पर केंद्रित करते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनकी बातों या आपकी समृद्धि में बाधा डालने के उनके प्रयासों पर ध्यान ना दें। मैं आपके खिलाफ उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास या उनके गलत इरादों के प्रति सतर्क रहूंगा। आपके जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद है। मैंने देखा है कि आपने उन लोगों के लिए क्या किया है जिन्हें आप जानते भी नहीं थे कि आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी शारदा ऊपर से आशीर्वाद की बारिश में बदल जाएगा। स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाएंगी, प्रचुर मात्रा में प्रावधान प्रदान करते हुए। मैं आपको जो देता हूँ उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए इस क्षण से मुझ पर विश्वास करने का निर्णय ले, ताकि आप भक्षक की धमकियों के सामने कमजोर ना पड़े। यदि मैं यह कहता हूँ तो आप समृद्ध होंगे। यदि मैं इसे आदेश देता हूँ यह किया जाएगा। अवसर के लिए किसी से या करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। आप अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें। मजबूत और साहसी बने, निराश ना हो, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। आप तब भी मजबूत और साहसी बनना चुन सकते हैं जब आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। हालांकि आप जितना कमजोर महसूस करते हैं उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है। मजबूत बनने का यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किधर देखते हैं। यदि आपको और अपने समस्याओं को देखते हैं तो आपका साहस पिघल जाएगा। साहसी होने का विकल्प आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए विश्वास की आंखों से मुझे रास्ते पर देखता हूँ। इससे पहले कि आप एक एक कदम पर इशारा करें, लगातार मेरे ओर देखने से आपकी ताकत और वीरता बढ़ेगी। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपने गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई यह केवल और केवल तुम्हारे सहायता के लिए रास्ते में आया है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आया है। मैं देखा हूँ कि तुम अपने गलतियां को तुम रहते हो। बार बार एक ही तरह की मुश्किल है तुम्हारे सामने आते हैं और तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो। तुम्हारे जीवन को प्रश्न बनाने के लिए मैं तुम्हारे हमने कई कठिनाइयां लाता हूँ। कठिनाइयां का उद्देश्य केवल तुम्हारा विकास करना है। उन कठिनाइयों से मैं यह आकलन करने का प्रयास करता हूँ कि तुमने अपने पूर्व में की गई गलतियों से सबक लिया है या नहीं। महादेव जी कहते हैं,
आप मेरे प्रिय हैं, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से डूबने दो, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मा की शांति में है कि मेरा आवाज स्पष्ट था और ताकत के साथ घूमती है। मेरे बच्चे, याद रखना, अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को फरिश्ता बना देती है। मेरे बच्चे, शांति से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि युग के अंत तक भी आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य व्यस्त अब भी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। तुलना से परे जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूँ, मेरे आवाज सुनो की आवाज पुनर्जीवित, आपका शाश्वत चरवाहा मैं का जीवंत अवतार हूँ। आपके दिल में खुशी की फल और आपके लिए प्यार का अंतहीन झरना बहता है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम की आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। छाया की घाटियाँ, विधायक के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ शादी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बुना जाता है। मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ, मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं वहां हूँ जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले आपके लिए रखे। आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इसी नाम का इंतजार कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सभी चीजें संभव है। जितना अधिक आप अपने प्रार्थनाएं के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरे प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरे प्रतीक्षा करना। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरे सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकता है, लेकिन यह मेरे अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में ठोकरे नहीं, हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेश या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन की गया है। तुम मेरे आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करता है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रखो और मेरे कृपा से अपने आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो?
तुम आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपने ही असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल जाएगा जब तुम्हें अपना ही असलियत के बारे में पता लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर ना करें और अभी टाई करें। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखेगा जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार का चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ स्वयं हर पर खड़ा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है तो अभी टाइप करें। भाग्यशाली अंक 2222 में तुम्हें हर चिंता से मुक्त कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में वह हर खुशी नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वह हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जो तुम्हें जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन के हर परेशानी समस्या कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो तभी टाइप करें चारपा और अपने आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपने आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दी और तब तुम्हारे आध्यात्मिक एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धि प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपने शक्तियों को पहचानकर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपने आध्यात्मिक अब एक लिंगक से लोगों को इनलाइट किया था। लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर का तुम्हें हमेशा मेरे ऊर्जा में महसूस होता है।
बचपन से दूसरों का सोचते हो। तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपने आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म ने ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते, जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होता है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी वजह से तुम मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त, क्या तुम यह जानते हो आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ और मैं फैसला कर लिया हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार करूंगा। तुम यह चमत्कार को अपने आंखों से देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि तुम जो भी मांगोगे वह सब मिलेगा, वह भी तुरंत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के समय बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें औरों के नजरों से उठाने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत किया है, उसके परिणाम मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मैं आज प्रसन्न हो चुका हूँ और यह दिव्य शक्ति राजा बना देगा, यदि भी शक्ति मेरा बनाया हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, यह दिव्य शक्ति मैंने अपने सिद्ध से प्राप्त किया है और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या तुमसे लेना चाहते हो तो अभी टाइम करें। हर हर महादेव और अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूँ और मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय ऐसे कटे हैं जैसे कि हर दिन गिन गिन के पार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ लोगों से दूरी बना लो। कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि संगत का असर हर किसी को होता है। तुम जैसे संगत में रहोगे, तुम वैसे ही बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर सही चल रहे हो।
तुम कभी बीच में गड़बड़ आ जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर चुका है। तुम एक बार चाह लेते हो कि मैं उसके संगत में नहीं चलूंगा, और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें मैं जानबूझकर बुरी संगत में ठेल देते हैं। वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे कि तैसे रहो। जब पिता अद्वितीय शक्ति है तो पुत्र भला कब वंचित रह सकता है। यही सोचकर मैंने तुमसे जुड़ते हैं 5 दिन की अवधि में निर्णय किया है। मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरे दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम वाकई में अति दिव्य हो, जो एक देवदूत बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसानी देह में देवी और शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में मह ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हें दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकता है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे, तुम यह जान की दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं जिन पर तुम्हारे दृष्टि पड़ती है, और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वाकई यह यूनिवर्स पावर्स का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो। तुमने मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारे दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गया था। उसके बाद तुम्हारे दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण परसों ही शुरू हुआ है। तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सुख संकेत मिलने शुरू हुए हैं। जैसे तुम तुम्हारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान किसी पेड़ की पत्ती का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना, ऐसे ही कई और भी सुख में संकेत है जो तुम्हें मिलने शुरू हुए। हो सकता है तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा। हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो यह वर्तमान में जारी है। इस पर गौर करो। यदि आपने इस पर दृष्टि डाली है तो आपने 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारे दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी, तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम यूनिवर्स के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें का हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसी कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ घटित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब ऐसे दिव्य में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारे दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाले घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाले क्षति से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है, जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर घर परिवार के लोगों को भी लाभ देने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब अगले महीने उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का ज्ञान होगा। तुम्हारे दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे।
मैं तुम्हारे दबी हुई शक्तियों को निकालकर कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है। इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम ही समय समय पर कष्ट देता रहता। यदि तुम तैयार हो तो लिखो, परमात्मा अब मैं तैयार हूँ। एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। इस साल में तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमक को लेकर आऊंगा। तुम सफलताओं के सागर में नहीं होगे। तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिसे तुम अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा, जो ईश्वर केवल तुम ही दान में देंगे। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रहा हूँ जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय भी सहायता भेज रहा हूँ। इस सहायता में तुम्हारे पूर्वजों ने भी अपना समर्थन दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अगले कुछ ही महीनों में तुम्हारा जीवन आध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रहा हूँ। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखो वह सब मेरे वजह से ही है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र में और तुम्हारे जीवन को चलाने वाला भी मैं ही हूँ। इसलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारे सहायता करता हूँ। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज मेरे दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारे जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारे जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो। एक बेहतरीन अनुभव के लिए अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपने सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारे परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको तो कि तुम उसे खालीपन को डोट महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है,
तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारे बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है, अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा, उसके देखकर। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे, मेरे प्रिय बच्चे मुझे हैं, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा, उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देख आ रहा हूं कि तुम्हारे हर पीढ़ियां ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं, दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है। तूने और तुम्हारे दादा परदादाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है, उसके पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपने गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूं मैं कि अब अपने शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं, और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपने असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं न जाने कितने जन्मों से मेरे भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारे महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारे सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूं मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे, और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर, उनके परिवार में क्या चल रहा है, यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, ना वह सब बूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे
कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा, बार बार तुम्हारे ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है। किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपने आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपने महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से शास्त्र में वक्त के साथ ऐसे देती हूँ कि बोलने वाले की मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा? मेरे प्रिय, तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूड का तो देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहाँ आज जहाँ है वहीं 10 वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपने जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर अपने पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे वह सारी चीज अब मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देने आया हूँ। तुम्हारे कष्ट अब मुझे नहीं देखा जाएगा। तो तुम्हें एक ऐसा समय था जो तुमने कभी कष्ट को देखा कि नहीं इतना कष्ट हो रहा है, पर तुमने हार नहीं माना। यही तो तुम्हारे कठिन परीक्षा था। इसलिए मेरे बच्चे, तूने जो पिछले समय में किया था वह हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं। जितना ही तूने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, तूने लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो, जो तुम्हें कुछ दे सकता है तो सिर्फ महादेव, और वह भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे यह चीज दिया, उसके बदले में तुम मुझे दो। वह सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो। वह भक्ति का भूखा है। महादेव अत्यंत दयालु है। महादेव का दिल जिस पर आ जाए उसके बेड़ा पार लग जाता है, कितना भी कठिन राह क्यों ना हो। महादेव का नाम लेने से उसके हर कठिन राह पल में पर हो जाता है। वह भोला भंडारी है, जगत का भंडारी है, जगतपति। वह देवों का देव महादेव है। महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लाइक करके
हर हर महादेव अभी टाइप कर दे। और महादेव से कोई आपको अर्जी हो, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो, तो महादेव के कौन सारे नाम को जरूर ले। महादेव का पूरा नाम एक बार में लेना चाहते हैं तो कमेंट में अभी टाइप करें 2222 महादेव इतना नाम है। इसीलिए शॉर्टकट में आप 2222 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव के उन चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपका विश्वास है, तो अभी टाइप करें हर हर महादेव और अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता है, यह चमत्कार देखकर तुम्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है तुम उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो। यदि तुम उस व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम तुम्हारे लक्ष्य के ओर पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अपने जीवन साथी को पाने की खुशी के लिए 2222 टाइप करें और इस संदेश को अपने ग्रुप में शेयर करें। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना जो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा की तुम्हारे आत्माएं एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इसलिए तुम अपने आत्मा पर भरोसा रखो। तुम अपने लक्ष्य के ओर पहुंचने के लिए और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखता देखना मेरे बच्चे। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम जो भी कार्य का करोगे उसे कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगा। लोग तुम्हें सम्मान करेगा, प्यार करेगा। मैं तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति भेजा है वह तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। किंतु मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी गलत काम तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम एक दिव्य शक्ति हो। सदैव सकारात्मक सोचो। तुम हमेशा यह बात को याद रखना कि तुम महादेव जी का संतान हो। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर परिश्रम का तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा और 50 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 2222 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियां बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई किया है, बहुत अच्छा कर्म किया है। अब उसका फल तुम्हें मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। इसके लिए तैयार रहे। मेरे बच्चे, तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें वह काम नहीं करने देता है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें कई तरह से वह लोग परेशान करते हैं, तुम्हें बहुत बहुत बुरा कहते हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आगे बढ़ा
तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारा हर समस्याओं का समाधान करके दूंगा। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं उसे मैं पूरी तरह से मिटा दूंगा। तुम बस अपने काम करते जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखता है। यदि तुम अपना महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में 2222 अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी बातें होने जा रहा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। यदि तुम पहले से ही इस बार सुधार और विचार नहीं करोगे तो यह तुम्हारे लिए बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने आप को शीघ्र, अति शीघ्र बचाना है और अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर सच्चा विश्वास है तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और तुम एक बड़े संकट में फंस सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जो भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ वह तुम्हारे जीवन से संबंधित होता है। उसमें तुम्हारे जीवन की समस्त घटनाएं होते हैं कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, वह सब मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता हूँ। प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारे ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूँ। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है, उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहां तुम्हारे लिए चूरी और कटारी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल अमृत वाणी को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम साथी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जानता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपने उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होता है। वह इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारे समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसके मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसके भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है, कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरे बातें और मेरे रहस्य को जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे, तुम्हें तो उसके मीठे व्यवहार ने मोल लिया था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारे सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे,
कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करे तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे, वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ ईश्वर पर। एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय करता है तो वहां सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम्हें एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारे ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मनसा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो मैं उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में है और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रहा है और होने वाला है। आज महादेव जी ने मुझे उस गुप्त और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगा दिया जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसके तुम्हारे बहुत दिनों से साथ काट नहीं बनी नहीं है। वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगो जैसे कि वह समझ ही ना पाए कि तुम उसके गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मनसा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है।
जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को बातें सीखने और करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपने आत्म शक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूँ। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है, तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लोगे, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं हैं और नहीं कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहते कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्तियों को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे गतिविधियों के बारे में जान सके। किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपने शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था, वह उन लोगों से मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे ज्ञात था, और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे, तो तुम्हारे महादेव जी भी तुम्हारे तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर एक बार करेंगे, तो मैं महादेव जी उन पर सैकड़ों बार करूंगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहता। अधर्मी जितने भी लोग हैं, उनका मैं नाश और पतन ही करता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला। यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं था। जिन चीजों से तुम वंचित थे, वह चीज है तुम प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है, उसका तुम्हें एक गुना भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करना था, वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर तुम उन्हीं की भक्ति अपने मन की गहराइयों से नहीं कर पाओगे, तो वास्तव में तुम्हारा यह जीवन निरर्थक ही है। परंतु जिन्होंने उनकी भक्ति की है, वह निसंदेह उनकी कृपा दृष्टि से परिपूर्ण है। उनके जीवन में आए समस्या केवल उनकी ही नहीं होती, वह समस्या मुझ महादेव की भी होती है, और उनका समाधान भी स्वयं महादेव ही करता हूँ। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करना। मेरे यह बातें तुम्हें हमेशा स्मरण रखनी होगी। यह सृष्टि तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम मानो या ना मानो, और वह समय भी निकट है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव देख पाओगे। अब तुम्हें उन लोगों से निश्चित ही दूरी बना लेनी चाहिए जो लोग तुम्हारे सामने से चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे बुराई करते हैं।
ऐसे लोगों को अपने पास रखने से नुकसान ही होगा। वे तुम्हें बात बात ही में डंक मारते रहेंगे। मौका पाते ही तुमसे बदला लेने का विचार अपने मन में प्रकट करेंगे और तुम्हें इस प्रकार से परेशान करेंगे क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और तुम अपने आप ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लो। तुम्हारा माइंड काम ही ना करे कि कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसी सिचुएशन मैंने बहुत बार देखी है। कई लोगों का मन मस्तिष्क भ्रमित कर दिया जाता है, फिर उनके सोचने और समझने की क्षमता चीर हो जाती है। उनके अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाती है कि वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और नहीं ही उसका कोई रास्ता निकाल पाते हैं। उनका मस्तिष्क एकदम से काम करना बंद ही कर देता है। फिर अकाउंट में बैठकर यह सोचते रहते हैं कि मैं आगे क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे कि तुम्हारा बुरा हो सके। मैं यह चाहता हूं कि तुम सदैव अपने कार्य में इस प्रकार से कार्यरत रहो कि तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका ही ना मिले। जब तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका नहीं मिलेगा तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि तुम दूसरों से 24 बातें कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें कि महादेव जी ने आज मुझे ऐसी ज्ञान की बातें बताई है जिससे मेरा जीवन बर्बाद होने से बच गया है। नहीं तो मेरा तो जीवन बर्बाद ही हो जाता और मैं कहीं का नहीं रहता। उन्होंने मेरे मजबूरियों को समझा और परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया है। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा आभार प्रकट किया है। मैं उनका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। आज मैं अपने महादेव जी के लिए उत्सुकता से भर चुका हूँ। मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गया है कि अब मैं किसी भी नकारात्मक एनर्जी से बड़ी ही सरलता से लड़ सकता हूँ क्योंकि महादेव जी ने जो मुझे साहस और एनर्जी दी है उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके आगे कोई भी नकारात्मक एनर्जी और नकारात्मक विचार टिकने वाले नहीं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी सच है कि अगर आपने अपने प्रेम को इस समय नहीं रोका तो बहुत गलत होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके जीवन में आपके हाथों से एक ऐसा व्यक्ति यह महीना चल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही सीधा सच्चा सरल था। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन से एक ऐसे इंसान को खो दो जो केवल और केवल आप ही से प्रेम करता है और आप ही को अपना जीवन साथी बनना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको अपने प्रेम के विषय में मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने प्रेम को पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 2222 अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम बड़ा ही सीधा और सरल है। वह आपको कभी खोना नहीं चाहता। हाँ, मैं मानती हूँ बीते कुछ दिनों से आप दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यह भी एक सत्य है कि जहाँ पर प्रेम होता है